हेलो स्टूडेंट, मैं ओपी सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को टेंस में प्रेजेंट टेंस पढ़ाए, पास्ट टेंस पढ़ाए। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो बीच में हमने वीडियो रोक दिए थे जिसके आप लोगों को सिंपल पढ़ाए थे, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट। आज हम लोग जो टेंस पे आ गए हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हमने पढ़ा। उसी तरह से पास्ट का भी पूरा हमने पढ़ा। आज हम लोग उसी तरह से फ्यूचर का पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो कार्य भविष्य में होने वाला होता है, जिसको हम करेंगे, अभी करने वाले नहीं है, अभी करने की विचार हम लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम एक काम करूंगा। तो जो काम हम भविष्य का निर्णय करते हैं, कोई काम करने के लिए हम लोग भविष्य की विचार करते हैं, तो वहां पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसकी पहचान क्या होती है? उस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में गा गे गी शब्द लगा रहता है, तो वो मेरा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अर्थात भविष्य काल समझा जाता है। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो काम आने वाले समय में अर्थात भविष्य काल में होने वाली है, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान वही है, किसी भी क्रिया, अब याद रखिए, किसी भी हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में, ठीक है, किसी भी हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में गा गे गी शब्द लगा हुआ पाया जाता है, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसके बनाने के नियम है, रूल ऑफ में कैसे से हम लोग बनाएंगे, उसमें क्या लगाएंगे। इसमें दो जो है हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब लगाया जाता है। तो हम शैल और विल, ये दोनों जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। दोनों का अर्थ होता है सहायक क्रिया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि किसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है गा गे गे गी। क्लियर? तो आइए हम लोग समझते हैं किसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, किसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो आई वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। आप याद रखिए, ये दो वर्ड आई एंड वी, ये दोनों के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। जहां भी आएगा वहां पे हम शैल का प्रयोग करेंगे। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। और आई और वी को छोड़कर जितने भी वर्ड आएंगे, ठीक है, उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग करेंगे। तो जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये हम बना रहे हैं, ये मेरा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी हम बना रहे हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम आप लोगों को बार बार हमेशा कहते आ रहे हैं, किसी का भी अफर्मेटिव सेंटेंस विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी पर हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आगे हम जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमें कोई कठिनाई नहीं आएगा। थोड़ी सी जो भी हमें दिक्कत है, बस हमको अफर्मेटिव पर ध्यान देना है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पर ध्यान देना है। इसके रूल और नियम, इसमें क्या लगता है, ये सब पर ध्यान देना है। उसके बाद आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव एकदम आसानी से बन जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी भारी दिक्कत नहीं आता है। तो इसलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि अफर्मेटिव पर, किसी के भी टेंस का, जो भी टेंस हो, उसका अफर्मेटिव पर विशेष ध्यान देना है। बस अफर्मेटिव पर आप कवर कीजिए, बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जो हमने बातें आपको मुंह से बोले वही चीज जो है यहाँ पे हमने लिखा है। बहुत से बच्चे कोई पता नहीं शैल मीन्स क्या होता है, विल मीन्स क्या होता है। ठीक है, ये दोनों जो हमारा हेल्पिंग एंड एक्सिलरी वर्ब है, दोनों का अर्थ होता है गा गे गी। नहीं आएगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब स्क्रीनशॉट लेकर आप ये रूल नियम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसी तरह से तमाम एक्सरसाइज भी बनाकर आप अपने ट्रांसलेशन को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर में वही चीज है, सबसे पहले सब्जेक्ट, कहीं भी होगा वाक्य में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद हम उसके अनुसार जो है जो रूल में लिखा गया है उसके अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब वन यानी क्रिया का प्रथम रूप लिखा जाता है इसमें। गो, वेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रथम रूप गो, ठीक है, गो लिखेंगे। रीड है तो रेड लिखेंगे, प्ले है तो प्ले लिखेंगे, प्लेड नहीं। तो ये ध्यान देना है, इसमें जो है वर्ब प्रथम रूप लिखा जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मैं एक किताब खरीदूंगा। मैं एक किताब खरीदूंगा, खरीदने का काम कौन करेगा? मैं। तो मैं इसमें क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं का इंग्लिश आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई। हमने रूल में क्या पढ़ा है? आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है? शैल, तो हम शैल लगाएंगे, आई शैल। अब उसके बाद हमारा क्रिया क्या है? खरीदना। खरीदना क्या होता है? बाई, BUY, तो हमने वही लिखा है, आई शैल बाई। क्या खरीदा? बुक, वो मेरा ऑब्जेक्ट है, ए बुक। क्लियर? अब सेकेंड में आते हैं, हम लोग कल पटना जाएंगे। हम लोग कल पटना जाएंगे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होती है? वी, ठीक है। वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल, तो वी शैल। अब क्रिया क्या है? जाएंगे, ठीक है। गो टू पटना, कब जाएंगे? कल, आने वाले कल, टुमारो। एस्टरडे मीन्स कल होता है, टुमारो मीन्स भी कल होता है, बीते हुए काल को हम लोग कल के लिए एस्टरडे प्रयोग करते हैं, आने वाले कल के लिए हम लोग टुमारो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए। तीसरा है, वह स्कूल जाएगा, ठीक है। तो ही विल गो टू स्कूल, ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल, रूल में हम लिखे हैं। क्लियर? शिक्षक कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे, द टीचर विल टीच इंग्लिश टुमारो। बस आई और वी ध्यान देना है, आई एंड वी। बाकी सबके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? विल। बस आई और वी को हमें जो है दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। बाकी और जितने भी वर्ड आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, उनके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग। तो इस तरह से हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनकर कंप्लीट हो गया। ये मेरा जितना भी सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा और जाना और समझा। इसमें कोई खास बहुत कठिन वर्ड नहीं है, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसे हम आपको समझाएं, ठीक है। बाकी सेम टू वही है। आप स्ट्रक्चर याद रखिए और रूल याद रखिए, आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे पढ़ाने के लिए आगे कल हम आप लोग को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।